भारत ने इस्लामी चरमपंथ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कड़े रुख के बाद उन पर हुए पर्सनल अटैक की कड़ी निंदा की। भारत ने फ्रांस को खुला समर्थन देते हुए मैक्रों के खिलाफ पर्सनल अटैक को अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता का उल्लंघन बताया। विदेश मंत्रालय ने फ्रांस में पैगंबर साहब की तस्वीर दिखाने पर टीचर की हुई हत्या पर रोष जताया और बयान जारी करते हुए कहा कि हम राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर अस्वीकार्य भाषा में किए गए व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के सबसे बुनियादी मानकों का उल्लंघन है। वहीं भारत से मिले समर्थन पर फ्रांस ने भी आभार जताते हुए कहा कि दोनों देश आतंकवाद की लड़ाई में एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। इस बीच ट्विटर पर #इंडिया स्टैंड्स विद फ्रांस ट्रेंड कर रहा है। दरअसल 16 अक्टूबर को फ्रांस में मोहम्मद पैगंबर की तस्वीर दिखाने पर एक टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद फ्रांस में मुस्लिम आतंकवाद पर बहस तेज हो गई थी। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम बर्बर आतंकवादी हमले में फ्रांस के एक शिक्षक की निर्ममता से हत्या किए जाने की निंदा करते हैं, जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया। हम उनके परिवार और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। बता दें कि मैक्रो इस्लामी चरमपंथ पर कड़े रुख और पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों का बचाव करने को लेकर मुस्लिम बहुल देशों की आलोचना का सामना कर रहे हैं। ईरान की मीडिया में मैक्रो को राक्षस के रूप में दिखाया गया। मैक्रो के कार्टून भी छापे गए, जहां उनके लंबे कान, पीली आंखें और नुकीले दांत दिखाई दे सकते हैं। 5 साल पहले पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने के बाद आतंकी हमले का शिकार बनी फ्रांस की साप्ताहिक मैगजीन शार्ली एब्दो एक बार फिर विवादों में है। अब मैगजीन ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन का कार्टून बनाया है, जिसमें बवाल खड़ा हो गया है। तुर्की ने एब्दो के खिलाफ सांस्कृतिक नस्ल भेद का आरोप लगाया। मैगजीन का ये एडिशन ऑनलाइन रिलीज हुआ, जिसमें एर्दोआन टी शर्ट और अंडरपैंट में दिखाई दे रहे थे। वो कैन से बियर पी रहे थे और हिजाब पहने एक महिला की स्कर्ट उठा रहे थे, जिसमें लिखा था एर्दोआन प्राइवेट में वो काफी फनी है। शार्ली एब्दो ने यह कार्टून ऐसे वक्त में छापा है जब एर्दोआन, मैक्रो और दूसरे यूरोपीय लीडरों के बीच फ्रांस के स्कूल टीचर का सिर काटे जाने पर बहस जारी है। मुस्लिम विरोधी मुद्दे पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी इस्लामिक समूह के लगभग 10,000 लोगों ने मंगलवार को जुलूस निकाला। वहीं दुनिया भर के मुसलमानों से फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करने का आग्रह किया।